आईपीएल की हिस्ट्री में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे सक्सेसफुल और चैंपियन टीम रही और अपने 15 एडिशंस में से भाई 12 एडिशंस में इस टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स और उनके फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है और चेन्नई सुपर किंग्स से फैंस आईपीएल 2025 को जल्द ही बुलाना चाहेंगे। और यार आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और पहली बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने टूर्नामेंट को 10th पोजीशन पर आकर खत्म किया है। और चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ भाई सीएसके की तरफ से जो उनको भर भर के प्यार मिला है, पूरे इंडिया के फैन से जो उनको भर भर के प्यार मिला है, आईपीएल 2025 के मिड सीजन में आकर इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाना, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी भी फेल हो जाना, वाकई आईपीएल 2025 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी समस्या से भरा रहा है। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मतलब मानो आईपीएल 2025 में कुछ भी ठीक ना हुआ हो यार, एकदम से सीएसके को दुख दर्द और पीड़ा एक साथ झेलने को मिली हो। लेकिन आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को देखकर ऐसा लगता है कि यार वाकई इस टीम में कुछ ना कुछ बड़े होल्स थे जिनको 2026 के ऑक्शन में सीएसके की टीम जरूर फुलफिल करना चाहेगी। लेकिन आईपीएल 2025 में कुछ ऐसे पॉजिटिव भी जरूर थे जो 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स को जरूर रास आएंगे। आयुष मात्रे जैसे टैलेंटेड प्लेयर का 2025 में थोड़ा सा मैजिक देखने को मिलना 2026 में ये बहुत बड़ी पिक्चर साबित होने वाले हैं सीएसके की तरफ से। और अगर उसके बाद हम बात करें भाई डेविड ब्रेविस 5 मैचों में 37.50 की एवरेज से जो 225 रन इस प्लेयर ने बनाए हैं भाई, सीएसके के साथ डेविड ब्रेविस का फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और अगर हम बात करें भाई उसके बाद नूर अहमद की 14 मैचेस में 24 विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर होना, और उसके बाद आईपीएल 2025 में 24 विकेट लेकर सिर्फ 14 मैचेस में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर होना, ये दर्शाता है कि भाई ये तीनों यंगस्टर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आने वाले समय में बहुत हिट साबित होने वाले। और अगर हम बात करें वहीं दो रिटेन एक्सपीरियंस बैट्समैन की, ऑलराउंडर की सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे, इन दोनों ने एक बार फिर आईपीएल 2025 में साबित किया था कि भाई सीएसके की नैया जहां डूब रही हो वहां ये दोनों खिलाड़ी खड़े होकर सीएसके को वहां से पार लगा सकते हैं। और दोनों ने आईपीएल 2025 में मिलकर 300 से ज्यादा मिडिल ऑर्डर में आकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रन बनाए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें भाई चेन्नई सुपर किंग्स के पेन पॉइंट की, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 में सबसे बड़ा समस्या रही थी भाई टॉप ऑर्डर उनका कोलैप्स होना और मिडिल ऑर्डर उनका पूरी तरीके से खत्म हो जाना। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वाकई ये सबसे बड़ा समस्या रही थी आईपीएल 2025 में, जहां सीएसके के 3 टॉप ऑर्डर्स ने केवल पूरे आईपीएल 2025 के सीजन में 36 सिक्सेस लगाए थे। ये दिखाता है कि भाई बाकी टीमों के मुकाबले ये बेहद कम थी। और अगर बात करें भाई अटैकिंग बैटिंग एग्रेसिव की, तो मिडल ऑर्डर में ये सब कुछ हमें डिसअपॉइंटेड सीएसके की तरफ से देखने को मिला था। और सीएसके का जो मिडल ऑर्डर था ये बाकी टीमों के स्पिन के सामने हमें संघर्ष करते हुए दिखाई दिया था। जहां अगर हम बात करें भाई सनराइजर्स हैदराबाद की, सनराइजर्स हैदराबाद का जो मिडल ऑर्डर था वो एक तरफ अपनी विकेट गंवा रहा था, लेकिन वो अटैकिंग अप्रोच अपना कम नहीं कर रहा था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हमें आईपीएल 2025 में अटैकिंग डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल देखने को मिली और भाई उनकी बैटिंग में कहीं भी हमें अटैकिंग फॉर्म तो नजर ही नहीं आई। और अगर हम बात करें भाई चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन किन किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, तो उसमें अगर हम बात करें भाई चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में, तो चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप ऑर्डर में कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, आयुष मात्रे हैं, सचिन रविंद्र है और डेविड कॉनवे है। अगर हम बात करें भाई डेविड कॉनवे के, तो डेविड कॉनवे ने पूरे सीजन में 6 मैचेस में 26 की एवरेज से सिर्फ 156 रन बनाए थे और 6 करोड़ 25 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जो डेविड कॉनवे थे वो टीम के साथ बने हुए थे। लेकिन डेविड कॉनवे को देखकर इस सीजन लग नहीं रहा है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स इनको अपने साथ रिटेन करेगी। हो सकता है कि भाई 6 करोड़ 25 लाख रुपए में डेविड कॉनवे को रिलीज कर वो किसी और खिलाड़ी के पास जाए। और अगर हम डेविड कॉनवे के बाद बात करें तो भाई सैम करन एक ऑलराउंडर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2 करोड़ 40 लाख रुपए में जो साथ में आए थे, 5 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट सैम करन ने लिया था और बैटिंग में भी वो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स डेविड कॉनवे और सैम करन को रिलीज कर दे। तो दोस्तों डेविड कॉनवे और सैम करन के बाद अगर हम बात करें तीसरे किसी ऐसे खिलाड़ी की, तो उसमें 3 प्लेयर्स का नाम इसमें आता है, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुड्डा। चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर में इस बार सबसे बुरे फ्लॉप साबित हुए थे और तीनों चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। और ये तीनों खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स तरफ से मिडिल ऑर्डर में भाई स्पिन के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए थे। तो हो सकता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स डेविड कॉनवे, सैम करन, राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा और विजय शंकर को रिलीज कर दे। और उसके बाद अगर हम बात करें भाई महेश पतिराना, 12 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग्स ने इस खिलाड़ी के ऊपर बोली लगाई थी और इस खिलाड़ी ने 12 मैचेस में सिर्फ 13 विकेट लिए थे, वो भी 11 की इकोनॉमी से। तो बहुत महंगे महेश पतिराना इस बार साबित हुए थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हो सकता है कि भाई महेश पतिराना को भी चेन्नई सुपर किंग्स से रिलीज कर दे और 12 करोड़ रुपए वो
अपनी पॉकेट में लेकर किसी बड़े खिलाड़ी के ऊपर बिड लगाए, और ताकि भाई इन खिलाड़ी को सीएसके इस बार रिलीज कर सकती है। और देखना होगी भाई बाकी चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके से अपनी प्लान बनाती है 2026 के ऑक्शन को लेकर। तो दोस्तों अगर बात करें कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किस स्ट्रैटेजी के तहत जा सकती है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स अपने टॉप ऑर्डर को अटैकिंग टॉप ऑर्डर बना सकती है, जो पावर प्ले का ठीक से यूज करे और शुरुआत में बिना विकेट गंवाए, ज्यादा विकेट गंवाए टीम को एक ठोस शुरुआत दे सके और एक ऐसा मिडल ऑर्डर तैयार करे जहां ऑलराउंडर्स की कमी ना हो, जो स्पिन को अच्छा खेल सके बीच में आके, और बैटिंग के साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स को बीच में ओवर्स भी निकाल कर दे सके। चेन्नई सुपर किंग्स इस तरीके के मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को अपना रखना चाहेगी, जो पूरे आईपीएल 2025 के सीजन में डिसअपॉइंटेड रहा है सीएसके का टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर चेन्नई सुपर किंग्स इसको जरूर फुलफिल करना चाहेगी। वही बात करें रविचंद्रन अश्विन की, जिन्हें पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.5 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। रविचंद्रन अश्विन एक ऐसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है जो गेंद डालने से पहले अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करके सामने वाले बल्लेबाज को अपने जाल में फंसा लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इसी तरीके से किसी एक ऐसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगा जो रविचंद्रन अश्विन की कमी को पूरा कर सके। तो दोस्तों मेरी नज़र में 3 ये पॉइंट्स है जो चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 के बाद आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इन चीज़ों को फुलफिल करना चाहेगा। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किस किस प्लानिंग के तहत किन किन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकता है।